बैसारण के मैदानों की शांति टूट गई। गोलियों की आवाज, चीखें, एक खूबसूरत दोपहर खून खराबे में बदल गई। हरी घास पर खून के धब्बे। पर्यटक जो कुछ पल पहले सेल्फी ले रहे थे, अपनी जान बचाकर भागे। हिमालय की गोद में बसा यह खूबसूरत मैदान शिकारगाह बन गया। अप्रैल 22, 2025, एक तारीख जो त्रासदी में दर्ज हो गई। लिद्दर नदी की आवाज से गूंजने वाली हवा बारूद और डर से भर गई। हंसी चीखों में, खुशी दर्द में बदल गई। पहलगाम की शांति छिन्न भिन्न हो गई। घाटी में दहशत फैल गई। गवाहों ने कांपती आवाज में खौफनाक मंजर बताया। घने जंगल से बंदूकधारी निकले। उनके चेहरे नफरत के नकाबों से ढके हुए थे। उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाईं। उनकी गोलियां मासूम लोगों को लगीं। किसी चित्रकार का सपना, वो खूबसूरत नजारा एक बुरे सपने में बदल गया। घाटी में गोलियों की गूंज शांति की नाजुकता की याद दिलाती रही। इसके बाद सन्नाटा छा गया। सिर्फ घायलों की सिसकियां और अपनों को खोने वालों के दर्द भरे रोने की आवाजें आ रही थीं। पहलगाम की खूबसूरती घायल हो गई, बेवजह की हिंसा से जख्मी। देश को जब इस भयानक खबर का पता चला, सब सन्न रह गए। 26 जानें चली गईं। उनमें से नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, जो अपने हनीमून पर थे, ब्रिटेन अधिकारी, एक युवा टीसीएस इंजीनियर जिसके सपने अधूरे रह गए, सैयद हुसैन शाह, एक स्थानीय निवासी जो गोलियों की चपेट में आ गया। हर खोई हुई जान एक अधूरी कहानी। घायलों पर शारीरिक और भावनात्मक घाव थे। तमिलनाडु का एक 83 साल का बुजुर्ग जिसकी तीर्थ यात्रा दुखद हो गई। ओडिशा की एक 65 साल की महिला जिसकी हिम्मत टूट गई। उनकी कहानियां आतंक की क्रूरता की गवाही देती हैं। राष्ट्र शोक में डूब गया। परिवार बिखर गए। उनके घर मातम में डूब गए। माता पिता जिन्होंने अपने बच्चों को छुट्टी पर भेजा था, अब उन्हें ताबूत मिल रहे हैं। पत्नियां विधवा हो गईं। उनके पति एक पल की दीवानगी में उनसे छिन गए। आतंक की कीमत जिसे नापा नहीं जा सकता। पहलगाम हमला सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, ये मासूम जिंदगियों की कमजोरी का एक क्रूर अनुस्मारक था। पीड़ितों के चेहरे राष्ट्र की स्मृति में बस गए। शांति के लिए एक मौन प्रार्थना। दुख में एकजुट एक राष्ट्र दिवंगत लोगों के लिए न्याय की मांग करता हुआ। लश्कर-ए-तैयबा के एक हिस्से द रेजिस्टेंट फ्रंट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। उनका मकसद एक विकृत विचारधारा में छिपा हुआ जनसांख्यिकीय परिवर्तन और अधिवास प्रमाण पत्र की बात करता था। वे बांटना चाहते थे, आतंक फैलाना चाहते थे, कश्मीर को लहूलुहान करना चाहते थे। उनके हथियार उनके शब्दों से ज्यादा बोलते थे। ये हमला बारीकी से योजनाबद्ध एक उच्च सुरक्षा क्षेत्र की कमजोरियों को उजागर करता है। मैदानों के मोटर वाहनों के लिए अनुपयुक्त होने का फायदा उठाकर इलाके से परिचित आतंकवादियों ने हमला किया। उन्होंने पहलगाम के केंद्र पर हमला किया, जो एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को पंगु बनाना और डर पैदा करना था। यह कोई अलग घटना नहीं थी। पिछले हमलों की गूंज, पिछले हमलों के पीड़ितों के भूत घाटी को सताते रहे। आतंकवाद का साया कश्मीर पर एक निरंतर साया, उसके वर्तमान और भविष्य को निगलने की धमकी देता है। पहलगाम हमला इस बात का कड़वा सच था कि आतंक के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। इसने निरंतर सतर्कता की आवश्यकता को रेखांकित किया, उन लोगों के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत को जो बांटना और नष्ट करना चाहते हैं। दुनिया देख रही थी, भारत की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही थी। भारत की प्रतिक्रिया तेज और दृढ़ थी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी विदेश यात्रा को छोटा करते हुए अपराधियों को सजा दिलाने की कसम खाई। गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में जमीनी स्तर पर करारा जवाब देने का वादा किया। हमेशा सतर्क रहने वाली भारतीय सेना ने आतंकवादियों को खत्म करने के लिए अभियान शुरू किया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने एक स्वर में हमले की निंदा की। वॉशिंगटन से लेकर मॉस्को तक, पेरिस से लेकर यरूशलेम तक शोक संवेदनाएं व्यक्त की गईं। दुनिया आतंकवाद के कहर के खिलाफ एकजुट होकर भारत के साथ खड़ी थी। संदेश स्पष्ट था, दुनिया में आतंकवाद का कोई स्थान नहीं है। फिर भी राजनीतिक बयानबाजी और सैन्य कार्रवाई से परे एक गहरा सवाल है, हिंसा का चक्र कब खत्म होगा? अपनी लुभावनी सुंदरता के लिए जानी जाने वाली कश्मीर घाटी को स्थायी शांति कब मिलेगी? पहलगाम हमला सिर्फ एक त्रासदी से कहीं ज्यादा था। ये एक चेतावनी थी, एक अनुस्मारक कि शांति की लड़ाई एक सतत है। ये एकता, लचीलेपन और ऐसे भविष्य के लिए एक आह्वान था जहां गोलियों की गूंज बच्चों की हंसी से बदल जाए।